हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रैवल डिस्टेंस में ओमकारेश्वर यात्रा के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप ओमकारेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, सारी डिटेल आपको मैंने दी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप ज़रूर देखिए उसको। और अब यहाँ से हमारा दूसरा पार्ट चालू होता है। काफ़ी गर्मी है आज यहाँ, इतना पानी गिरने के बाद भी देखिए आप कितना पसीना आ रहा है। और यहाँ से अब हमारा दूसरा पार्ट शुरू होता है, जिसमें हम करने वाले हैं ओमकार जी के दर्शन, ममलेश्वर जी के दर्शन और पूरी परिक्रमा को करेंगे हम। गर्मी तो है लेकिन कोशिश करेंगे कि हो जाए। तो इस वीडियो को भी एंड तक आप ज़रूर देखना। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और चलिए मेरे साथ दर्शन करने। ये रास्ता है ओमकारेश्वर मंदिर की ओर और ये रास्ता जाता है परिक्रमा की ओर। तो पहले हम दर्शन करेंगे, वापस फिर परिक्रमा करेंगे। दोस्तों, सामने मंदिर आ गया है और अब यहीं से लाइन लगना शुरू हो गई है। भीड़ काफ़ी आज ज़्यादा है और देखना होगा कि कितने समय में हमारा नंबर आएगा। दर्शन करके हम कितनी जल्दी बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, भीड़ ज़्यादा है तो हो सकता है कि मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊँ। आप देख ही सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी है। तो मैं सब चीज़ अंदर रखता हूँ, दर्शन करके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, गर्मी काफ़ी तेज़ है। पहले मैं दर्शन कर लेता हूँ। दोस्तों, दर्शन मैंने कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। 1 घंटे करीब मुझे लग गया दर्शन करने में और इतना जल्दी जल्दी भगा रहे थे, फटाफट दर्शन करा रहे थे। यहाँ पर वीआईपी दर्शन भी होते हैं। इसके लिए आपको लेना होगी 300 रुपये की टिकट लीजिए और आप 5 मिनट में दर्शन करके बाहर आ जाइए। या फिर आपको ऐसे लाइन में लगना होगा। मुझे 1 घंटा लग गया लाइन में। 11:30 बजे मैं गया था और अभी 12:30 बज रही है और अभी मुझे परिक्रमा भी करना है। तो पहले तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। और देखो दोस्तों, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, दर्शन करके मैं बाहर आ गया। अब यहाँ से हमारी परिक्रमा यात्रा शुरू होती है। मैंने जो आपको दिखाया था वहाँ से सीधे की ओर आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ जा रहे हैं। गर्मी काफ़ी तेज़ है। तो अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 1 बजने में 15 मिनट की देर है। तो देखते हैं कितने समय में ये यात्रा मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और आगे जो अच्छे अच्छे व्यू मंदिर जो आपको मेरे को मिलेंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो आप वीडियो में बने रहना। केवल आधा किलोमीटर ही चले हैं और हालत होने लगी है ख़राब, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी है, इतनी तेज़ धूप है कि चलते नहीं बन रहा है। यहाँ पर आने का सबसे अच्छा जो सीज़न होता है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का होता है, क्योंकि उस समय ठंड रहती है और जो नर्मदा का पानी है वो भी आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा, नीला। अभी तो मटमैला सा दिख रहा है क्योंकि पहाड़ों का पानी सारा नर्मदा में जा रहा है। तो अभी आपको पानी अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन आप अक्टूबर से दिसंबर में आओगे तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर लगने वाला है।
इस ट्रैक को पूरा करने में आपको खुद ही चलना पड़ेगा। यहाँ ना आपको घोड़े मिलेंगे, ना कोई पालकी वाला, ना कोई पिट्ठू वाला, केवल आपको ही चलना है। तो जब भी इस ट्रैक को करो तो यही समझना कि जितना भी पूरा ट्रैक है वो आपको ही पूरा करना है। तो ये है नर्मदा कावेरी संगम घाट। इस ओर से जो नदी आती है इसे यहाँ के लोग कहते हैं नर्मदा है, और वास्तव में ये नदी नर्मदा ही है। लेकिन जो घाट के इस साइड जो नदी आती है, जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं कावेरी नदी। अब एक चीज़ समझ में ये नहीं आती है, हम जब गूगल मैप पे देखते हैं तो नर्मदा जो पीछे से आ रही है और ओमकारेश्वर मंदिर जो है मानधाता पर्वत पर है, तो पर्वत के एक ओर से एक धारा निकली है और दूसरी ओर से नर्मदा की दूसरी धारा निकली है। गूगल मैप पर हमें ऐसा बताता है, और यहाँ पर आके ये दोनों धारा मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि यहाँ के घाट को नर्मदा कावेरी संगम घाट क्यों कहते हैं। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन यहाँ से के लोगों से मैंने पूछा तो जो पीछे वाली नदी है उसको यहाँ के लोग कावेरी नदी कहते हैं। तो आगे मैं जानूँगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक पहुँचने में मुझे आधे घंटे लगे। 1:15 बजे मैं यहाँ पहुँच गया, और गर्मी काफ़ी तेज़ है। अब आगे यहाँ से जाना है हमको। कावेरी संगम घाट से आप परिक्रमा मार्ग की ओर आगे की ओर बढ़ोगे तो घाट के पास ही आपको एक प्राचीन मंदिर ऋण मुक्तेश्वर मंदिर मिल जाएगा। कहते हैं बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर 1.25 किलो चने की दाल चढ़ाने से आपके ऊपर सारे ऋण, सारी लायबिलिटीज़ दूर हो जाती है, आप ऋण मुक्त हो जाते हो। तो आप भी इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करना। अभी मैं आपको हो सका तो दर्शन कराऊंगा, लेकिन आप इसको भूलना मत। ऋण मुक्तेश्वर से आगे का जो ट्रैक होता है वो काफ़ी टफ होता है। एक तो धूप है तेज़, और आगे का जो ट्रैक है वो ऊपर की ओर है, और बीच बीच में सीढ़ियाँ भी हैं। तो ये काफ़ी टफ होने वाला है। और हर पहाड़ी क्षेत्र में आपको बंदर वगैरह तो मिल ही जाएंगे। तो इस ट्रैक वाले रास्ते पर आपको खाने पीने की, नाश्ते की तो सभी दुकानें मिल जाएगी, लेकिन जो रेट रहते हैं वो नॉर्मल से डबल रहते हैं। सोडा वाटर, नींबू पानी तो ठीक ठाक रेट में मिल जाते हैं, लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर है या फिर आप लिम्का, माज़ा ऐसा कुछ लेते हैं तो वो आपको डबल रेट में मिलेंगे। तो अच्छा है कि आप अपने साथ पानी की बाटल रखें, या तो साथ में ग्लूकोज रखें। अगर आप ऐसे गर्मी के सीज़न में आते हैं, सावन है लेकिन गर्मी काफ़ी तेज़ है, तो आप अपने साथ रखिए, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। और चलते जाएंगे तो आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिक डाउन होते जाएगा और आपकी हालत होने वाली है ख़राब। तो इसीलिए मैंने लिया है एक नींबू पानी, थोड़ी एनर्जी आएगी इससे। इसको पी के मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो यहाँ आकर हमारी जो यात्रा है वो आधी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर पहुँचने में मुझे करीब 1.25 घंटे लग गए। जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ मैं केवल 1 घंटे में पहुँच गया था, लेकिन गर्मी की वजह से आज ज़्यादा समय लग गया। दोस्तों, ये मंदिर भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, और कुछ लोग इस मंदिर को मामा भांजे का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर पाताली हनुमान जी का मंदिर भी है, वो भी मैं दिखाता हूँ। पहले मैं आपको इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोलेनाथ। यहाँ पर एक और प्राचीन मंदिर है पाताली हनुमान जी, जो कि लेटे हुए हनुमान जी है। वहाँ के भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। इसमें जरा जरा तो यहाँ पर हमको कुछ कोटा से भी लोग मिल गए। हमारे साथ है मुरली। तो आप बताइए कैसा रहा ये सफ़र आपका? बहुत अच्छा है, और उसके अलावा काफ़ी अच्छे मंदिर वगैरह सब तो कुछ पहली है। बार आए हैं? हाँ, हमारा पहली बार आना हुआ है। अच्छा अच्छा। तो धूप है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ धूप पर? है, पर काफ़ी छाँव भी है। अच्छा, मतलब समस्या के साथ समाधान भी है। समाधान भी है। बिल्कुल। तो इनका भी एक यूट्यूब पे चैनल है, अपने चैनल का नाम बताइए। बिजोलियाँ फील्ड कोरियोग्राफी के नाम से है। तो याद रखना, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आप। अब यहाँ से भी मैं आगे की ओर निकल गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। तो अब मुझे अपनी रफ़्तार बढ़ानी होगी। थोड़ी सी धूप कम हुई है बादल की वजह से, लेकिन जो उमस है बारिश की वजह से वो तो अपनी जगह है ही सही। तो देखते हैं कितना और समय लगने वाला है। अभी यहाँ से हमको नीचे की ओर उतरना है और पूरा ऐसे जाते हुए आगे से वहाँ तक जाना है। आपको जो दिख रहा है, जूम करके दिखाऊँ मैं, वहाँ तक पहुँचना है। हो सकता है कि 15-20 मिनट और लगे। दोस्तों 15 मिनट में हम पहुंच गए। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से हम आए हैं और 1 किलोमीटर के ट्रैक को करने में 15 मिनट लगे। इसे चांद सूरज द्वार कहते हैं। इस यात्रा में आपको कुछ इस तरह से टूटे हुए क्षतिग्रस्त मंदिर भी मिल जाएंगे। फिर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है ओमकारेश्वर डैम। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि डैम के पहले पानी रुका हुआ है, और आप यहाँ से देख सकते हैं कितना पानी है। मैं अगर जूम करूँ इसको थोड़ा, तो आप देख सकते हैं चारों ओर पीछे तक आपको दिखाई देगा। और जो मैं कावेरी नदी की बात कर रहा था, जो साउथ में कावेरी नदी वो नहीं, यहाँ पर भी एक छोटी कावेरी नदी हुआ करती थी, जो कि इस डैम के पीछे थी, जहाँ पर ओरिजिनल संगम घाट हुआ करता था। लेकिन इस बांध के बनने से वो घाट इस पानी में डूब चुका है। इसीलिए कावेरी संगम घाट को वहाँ पर, जहाँ मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर बनाया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, जो साउथ में नदी बहती कावेरी वो नदी नहीं है। यहाँ पर भी एक कावेरी नाम से एक छोटी नदी हुआ करती थी, जो कि अब इस पानी में डूब गई है। तो यहाँ से भी मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ से केवल सीढ़ी सीढ़ी हमको नीचे उतरना है।
मेन टफ चढ़ाई वही थी। तो हो सकता है कि 20 मिनट में ही हम ओमकारेश्वर मंदिर तक वापस पहुंच जाएं। तो चलते हैं। तो कुछ इस तरह से ये हमारा ट्रैक कंप्लीट होता है। पिछली बार इस ट्रैक को कंप्लीट करने में मुझे 2.5 घंटे लगे थे और इस बार 4। और आप देख सकते हो हालत, पूरे धूप से पूरा चेहरा काला और हाथ पूरे काले पड़ गए हैं। अब जो सीधे रास्ता है वो जाता है ओमकारेश्वर मंदिर की ओर और ये पुल वाला रास्ता जाता है ममलेश्वर मंदिर की ओर। अब यहाँ से हम ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों सामने है ममलेश्वर मंदिर और यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है। अब यहाँ कितना समय लगेगा देखना होगा। इसी रास्ते से अंदर चलते हैं। उल्टे आ गए बुआई का साठ बनाओ आप देखो बुआ है नहीं देखो तो ममलेश्वर जी के भी मैंने दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा और दर्शन करने में मुझे 20 मिनट का समय लगा। तो दोस्तों यहाँ पर आकर हमारी ओमकारेश्वर की यात्रा पूरी होती है। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, दोनों ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आपको करा दिए। ओमकारेश्वर जी के दर्शन तो मैं नहीं करा पाया आपको, लेकिन ममलेश्वर जी के मैंने दर्शन करा दिए। तो दोनों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, ओमकारेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है, लेकिन जब ज्योतिर्लिंगों की गणना की जाती है तो दोनों को एक में ही गिना जाता है, ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलिए दोस्तों, फिर एक बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप देखते हो कितनी मेहनत लगती है। और आज तो ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, 5 बज चुका है और आप देख सकते हो कि आप चाहो तो एक ही दिन में इस यात्रा को पूरी कंप्लीट कर सकते हो। आपको 2 दिन की ज़रूरत नहीं है। आज कुछ ज़्यादा ही धूप थी इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया, वरना पिछली बार मैंने इस यात्रा को जल्दी कंप्लीट कर लिया था। तो आज की यात्रा में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ किसी नई जगह पर। जय श्री ओमकार।